कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आसान पूजा में। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगला गौरी का व्रत क्या है, हम इसकी पूजन विधि क्या है और ये व्रत क्या है। तो देखिए दर्शकों, सावन का महीना भोले बाबा का महीना, ये हम सबको पता है। तो गौरा मैया यानी पार्वती मैया जो भोले बाबा की अर्धांगिनी है, उनको ये महीना बहुत अत्यधिक प्रिय है क्योंकि उनके स्वामी भोले बाबा का महीना है। तो फिर चूंकि उन्हें महीना बहुत अधिक प्रिय है, तो उन्होंने बोला कि सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए, मतलब उसका अच्छा व्यापार चले, उसकी आयु लंबी, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके लिए अगर कोई भी सुहागिन महिला सावन के सोमवार का व्रत करेगी तो उसे मैं जरूर आशीर्वाद दूंगी और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। चूंकि ये व्रत मंगलवार को किया जाता है और ये व्रत गौरी मैया के लिए किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये व्रत दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए किया जाता है, यानी ये व्रत पति पत्नी के लिए। वैसे ज्यादातर देखा जाता है कि मंगला गौरी का व्रत पत्नियां करती हैं, औरतें करती हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी सक्षम नहीं है व्रत को करने में, तो अगर पति चाहे तो वो भी व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो आइए मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम आगे बढ़ के जानते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। तो दर्शकों, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं या फिर जिन पुरुषों को भी ये व्रत करना चाहते हैं, तो सुबह सुबह उन्हें सूर्योदय से पहले, यानी सूरज निकलने से पहले उनको व्रत का संकल्प लेना चाहिए, उठना चाहिए सूरज उगने से पहले। नित्य कर्म जो उनके डेली के काम है उनसे निपटा देना चाहिए, यानी अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है, स्नान कर लेना है और कोशिश करनी चाहिए कि आप माता गौरी के सामने एकदम सुंदर रूप में, एकदम सुंदर श्रृंगार रूप में करके बैठे। अगर संभव हो तो शादी के टाइम जो भी आपने अपने कपड़े पहने थे, आप उनको धारण करके सुंदर श्रृंगार करके माता गौरी के सामने बैठिए। अब अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित करा हुआ है तो फिर आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने शिवलिंग के साथ गणेश भगवान जी और गौरी मैया को स्थापित करा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि सुबह सुबह महिला या फिर पुरुष को उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अच्छे से स्नान कर लेना है, और जो उन्होंने हो सके तो या तो अच्छे से लाल कपड़े पहने, बिल्कुल लाल कपड़े, दोनों पति पत्नी, और या संभव हो सके तो आपकी जो शादी के कपड़े हैं आप वो पहने और एक लकड़ी का फट्टा ले लें। अगर आपने गौरी मैया स्थापित करी हुई है तो फिर आप उन गौरी मैया की भी पूजा कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं स्थापित करा तो वे एक लकड़ी का फट्टा ले, लकड़ी का फट्टा नहीं है तो कोई कपड़ा जमीन को अच्छे से साफ करके कपड़ा बिछाए, लाल रंग का है पीले रंग का, उस पे चावल से अष्टदल कमल बनाए। चूंकि ये माता रानी के लिए व्रत यानी गौरी मैया के लिए व्रत किया जाता है, इसलिए आपको चावलों में कुमकुम डाल के उसको लाल करके अष्टदल कमल बनाना है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना सीखना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकती हैं। तो फिर आपको लाल रंग के चावलों का अष्टदल कमल बनाना है और गौरी मैया को स्थापित करना है। अब गौरी मैया आप गोबर के बना सकती हैं, मिट्टी की बना सकती हैं, हल्दी की बना सकती हैं। आप इन 3 प्रकार या फिर सिंपल आटे की भी आप गौरी मैया बना सकती हैं। तो गौरी मैया कैसे बनाते हैं तो मैंने अभी उसमें वीडियो नहीं बनाई, मैं आगे जाकर उस पर भी एक वीडियो बना लूँगा। तो फिर आपको गौरी मैया को अष्टदल कमल पे बिठाना है और ध्यान रखिए कि साइड में भी गणेश जी को मिट्टी के रूप में गोलाकार बना के स्थापित कर लेना ताकि वे आपकी पूजा के साक्षी बने। तो फिर अगर आपके पास नई चुनरी, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, मैंने अपनी माता रानी को यहाँ पर लाल रंग की चुनरी उड़ाई हुई है। अगर आपके पास ऐसी सुंदर सी लाल चुनरी है तो आप उन्हें उड़ा सकती हैं। अगर आपके पास चुनरी नहीं तो लाल रंग का कलावा उड़ा सकती हैं, लाल रंग का दुपट्टा भी उड़ा सकती हैं। तो उन्हें लाल रंग की चुनरी उड़ाकर उनका षोडोपचार पूजन करना है। षोडोपचार पूजन क्या होता है? 16 तरह की सामग्रियों को पूजा में शामिल करके किसी देवी देवता की पूजा करनी। तो फिर इस व्रत का नियम है कि आपको माता की
षोडशोपचार पूजन ही कर रहे हैं, यानी 16 तरह की चीजों से आपको माता रानी के पूजन करना है। अब वो 16 तरह की चीजें क्या हैं, अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूँ। तो उन 16 चीजों में से सबसे पहली 5 चीजें आते हैं पंचामृत। और पंचामृत में क्या डलता है, पंचामृत में दूध डलता है, दही डलती है, घी डलता है, शहद डलता है और शक्कर डलता है। तो उससे आप माता उस 5 चीजों को आपको अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं जोड़ना, वरना वो एक प्रसाद बन जाएगा सिंपल। अगर आप षोडशोपचार पूजन में आपको ये चीजें अलग अलग रखनी है, दूध अलग कटोरी में रखना है, दही अलग कटोरी में रखनी है, घी अलग कटोरी में रखनी है, शहद अलग कटोरी में रखनी है, शक्कर, चीनी या गुड़ आपको अलग कटोरी में रखना है। ठीक है। अगर संभव हो सके तो पूजा के लिए आप कम से कम 5 तरह के फूल लें। भाई जब कोरोना वायरस चले तो फिर संभव हो सके तो कोई बात नहीं, आप एक ही तरह के फूल ले सकते हैं, परंतु आपको फूल जरूर लेना है। 5 + 1 6 तरह के आइटम हो गए। अब आपको बेलपत्री भी जरूर ले रहे, क्योंकि सावन के महीने में मंगला गौरी के व्रत में माता रानी को बेलपत्री भी चढ़ाई जाती है। बेलपत्री भी ले। 6 + 1 7। सुहाग की जितनी भी सामग्रियां होती हैं आपको वो भी माता रानी को चढ़ानी चाहिए। वो देखिए, मुझे तो पता नहीं कि सुहाग की सामग्री में कितनी सामग्री होती हैं, तो जितनी भी सामग्रियां होती हैं आपको माता रानी को अर्पित करनी है। तो वो सामग्री उस षोडशोपचार पूजन में एक ही रूप में गिनी जाएगी, सुहाग की सामग्री की ओर में, यानी अब 8 आइटम्स हो गई। अब आपको भोग के रूप में भी कुछ लेना चाहिए। तो भोग के रूप में जो आपका सिंधारा आता है, जो मायके की तरफ से आपको आता है, अगर आपके मायके की तरफ से आपकी साड़ियाँ इत्यादि आ चुकी हैं तो आप वो पूजन में शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं आई तो फिर आपको कई संभव हो सके तो कई तरह के प्रसाद रूप लेना चाहिए। तो इस प्रसाद में खीर जरूर होनी चाहिए। 8 गुजिया, घेवर ये भी होने चाहिए। 9 10। अगर संभव हो सके तो आपको 5 तरह के फल भी लेने चाहिए। अगर ऐसे टाइम पे अगर मिल ना पाए तो 1 फल लेना। तो 10 + 1 11। अगर 5 फल लेंगे तो 15 हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर 1 फल के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो 11 सामग्रियां हो गई। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश सब्जियां हैं जो आपने खरीदी हैं तो वो भी आप मंगला गौरी के व्रत में माँ को चढ़ा सकती हैं। यहाँ पर आपके पास कम से कम 2 तरह की तो आपको फ्रेश सब्जी आपको लेनी चाहिए, यानी 11 + 2 13। हल्दी, चंदन, कुमकुम, कलावा ये चीज़ें भी आपको अपने षोडशोपचार पूजन में जरूर शामिल करनी चाहिए। अगर इनका जोड़ बिठाएं वैसे तो 17 बनते हैं, लेकिन आपको इन सामग्रियों को भी माता को चढ़ाना चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो कम से कम माता की पूजा में 16 तरह की चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। ये व्रत का नियम है। 16 से अधिक चीजें भी हो सकती हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको माता रानी को चुनरी उड़ानी है। गणेश भगवान जी को आप चाहें तो पीला रंग का कपड़ा उड़ा सकती हैं, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो गणेश भगवान जी के ऊपर एक कलावा तोड़ के सर पे ढकने के लिए तौर पर आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास कुश घास है या दुर्वा घास है, अगर आपके पास आम के पत्ते हैं या अशोक के पत्ते हैं, अगर ये भी नहीं है तो कोई सिंपल सा फूल ले लीजिए। उससे पहले आपको गणेश जी के ऊपर छिड़काव करते हुए बोलना है, ओम गणपतये नमो नमः, गणपतये नमो नमः, गणपतये नमो नमः। हे गणेश भगवान जी स्नान स्वीकार कीजिए। अब आपको माता रानी को नहलाना है। देखिए, मैंने अपने गणेश भगवान जी शिवलिंग के पास है, तो फिर मैं उनको ऐसे लोटे से भी जल ऐसे स्नान करा सकता हूँ। लेकिन अगर आप लकड़ी के फट्टे या कपड़े पे कर रहे हैं तो आपको बस छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद आपको माँ गौरी पर छिड़काव करना चाहिए जल का। आप मंत्र जाप कर सकती हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः, ओम माँ गौरी नमः। इससे आप उनको स्नान करा सकती हैं। अगर आपने गमले में स्थापित करा तो आप लोटे से उनको डायरेक्ट स्नान करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद आपको माँ को चुनरी उड़ानी भी अति आवश्यक है। लाल रंग की हो तो बहुत अच्छी बात है, लाल रंग की ना तो कोई बात नहीं, पीले रंग की भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आप उनको चुनरी चढ़ा दीजिए, उनको फूल माला चढ़ा दीजिए, उनको पंचामृत का भोग लगा दीजिए, उन्हें तिलक लगाइए, मंगला गौरी व्रत की कथा सुनिए, माता की आरती कीजिए जोत बत्ती के साथ, और जोत बत्ती के साथ आरती कीजिए। और उसके बाद में
माता से प्रार्थना करने की, हे गौरा मैया, हे गौरी मैया, हमारा सुहाग अमर रहे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, उनका अच्छा व्यापार चले, आदि इत्यादि जो भी आपको इच्छाएं मांगनी है। अगर पुरुष ये व्रत कर रहे हैं तो याद रखिए, पुरुष को माता को हल्दी, कुमकुम और सुहाग की सामग्रियां कतई नहीं चढ़ानी चाहिए। ये तीनों चीजें आप स्त्रियों को चढ़ाना चाहिए। अगर पुरुष टीका भी नहीं लगा सकते माता को, अगर टीका लगाना तो उनके चरणों में टीका लगाइए, या फिर लाल रंग का या पीले रंग का फूल चढ़ाइएगा। आरती के बाद जो भी आपकी इच्छा है वो कहिएगा। और माफ कीजिए, मैं आपको एक और पॉइंट बताना भूल गया था कि जब हम मंगला गौरी का व्रत शुरू करें तो फिर हाथ में चावल लेके, पुष्प लिख के आपको पहले 3 बार बोलना है, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। फिर आपको बोलना है, उस दिन का नेट से पंचांग ढूंढ लीजिएगा, कौन सा नक्षत्र आदि इत्यादि है। आपको बोलना है, मैं अमुक नाम, जो भी आपका नाम है वो, मैं आज मंगला गौर, जो भी नक्षत्र है, भाद्रपद, उबरा भाद्रपद, जो भी नक्षत्र है, आप उस नक्षत्र का नाम लेना है। फिर बोलना है, कलयुग के प्रथम चरण में, नक्षत्र का नाम लेने के बाद कलयुग के प्रथम चरण में जम्बू द्वीप में, भारत भूमि में, अपने गांव एरिया का नाम लेके फिर आपको बोलना है, मैं मंगला गौरी का व्रत का संकल्प लेता हूँ, संकल्प लेती हूँ, और माता को चढ़ा दीजिएगा। तो मैंने आपको पूजा विधि बता दी। आपको इसी तरह से मंगला गौरी का व्रत करना है। और कई माताओं का, बहनों का प्रश्न होता है कि व्रत के दिन क्या हमको बाल धोने चाहिए? जी हाँ, बाल धो सकते हैं, लेकिन आपको शैम्पू साबुन से बाल नहीं धोना चाहिए। आपको शैम्पू साबुन से बाल, मंगलवार का व्रत है तो आप सोमवार का हो या फिर रविवार को आप अच्छे से बाल धो लिएगा। और जिस दिन व्रत होगा उस दिन आपको बिल्कुल सादे पानी, प्लेन वाटर से आपको अपने बाल धोने हैं, और माता का षडोपचार यानी 16 तरह के आइटम्स यानी चीजों से आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। और भोग आपस में बांटे। अगर घर में एक से ज्यादा स्त्रियां हैं तो फिर सभी स्त्री मिलकर कथा सुने, आपस में भोग बांटे। और अगर सभी स्त्री तो उनकी अलग अलग सुहाग की सामग्रियां चढ़ाई जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी जानकारी देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने परिजनों, बहनों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल आसान पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।